हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। कल यूपी के बनारस में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहां से कल सुबह वे बनारस जाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ के कवर्धा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी राज में महंत आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कवर्धा में शांति है और अगर किसी को शिकायत है तो वे शिकायत करें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबका आनंद। बनारस में प्रियंका जी की बड़ी रैली है और उसमें मुझे भी सम्मिलित होना है और जा रहा हूं तो बनारस में भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहां शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। देखिए, जो जांच हो रही है उसमें यदि उसमें कोई गलत है, कोई उसमें दोषी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष और उसके साथी का नाम पुलिस को दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी तीर सही जगह निशाने पे लगी है और योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी के राज में महंत आत्महत्या करे, उसके क्षेत्र में पूर्वांचल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। तो उनके नजरिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और कवर्धा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद आज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, जिसके बाद शहर में लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद आज दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर रमेश शर्मा और एसपी मोहित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक की बड़ी कार्रवाई के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक अब तक 172 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें 93 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 24 बाहर से आए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए 7 आपत्तिजनक पोस्ट और यूट्यूब में चल रहे 4 विवादित पोस्ट को हटाया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो दिखाकर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का दावा किया है। साथ ही स्थिति सामान्य होने पर जल्द ही कर्फ्यू हटाने की बात कही है। वहीं कल होने वाली व्यापम की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर शहर में प्रवेश दिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हो, जहां आज बाजार खुले, लोगों ने खरीदारी के लिए घर से निकलना मुनासिब समझा। अब तक इस पूरे मामले में 172 लोगों की पहचान की गई है। सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट और विवादित पोस्ट भी हटाई गई हैं। तो सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। व्यापम परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के साथ ही कवर्धा में शांति बहाली के बीच कर्फ्यू में 10 से 2 बजे तक की ढील दी गई। आईजी, कलेक्टर और एसपी ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्तमान में तो अभी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के सभी पूरी तरह से कर्फ्यू में ढील दी गई है और उसी प्रकार से सुबह के टाइम में सब्जी, फल, दूध वालों की अनुमति दी गई है। जो भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या हैंडल से इस तरह की फेक न्यूज़ या हेट्रेड वाली न्यूज़ फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा में हुई घटना और प्रदेश भर में जारी कथित धर्मांतरण के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने कहा कि कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव की वजह से कर्फ्यू लगाना सरकार की बड़ी विफलता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर अब बस्तियों में धर्म रक्षक की नियुक्ति की जाएगी। धर्मांतरण कराने वाले मुंह पर कालिख पूतकर
उन्हें बाहर किया जाएगा। भाजपा के आरोप और उनकी चुनौती पर कांग्रेस ने आरोप लगाया केवल अपने फायदे के लिए। ये कहा कि भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह शांत प्रदेश को जो जलाने का कवर्धा में जो घटना हुई है उसके विरोध में आज राजधानी रायपुर में भाजपा के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर तमाम बड़े नेता धरना दे रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि 3 तारीख को भगवा ध्वज जो भारत का प्रतीक है, जो शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, भारत की पहचान है, प्रभु राम के राज का झंडा है, उस झंडे को पैरों से रौंदने वाले लोगों के खिलाफ में उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? देवांगन को मारने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उसी दिन ये कार्रवाई हो जाती तो ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए सरकार का कृत्य दोषी है। लेकिन सरकार कह रही है कि जल्दी सच्चाई बताएंगे और सच्चाई लेकर के जल्द आएंगे। तो क्या सच्चाई अलग है क्या? ये क्या सरकार है? कोई सरकार 5 दिन बाद अपने 3 मंत्रियों को उतारती है, अब बोलती है सच्चाई बताएंगे। तो कहानी गढ़ने के लिए समय चाहिए। जिला प्रशासन और पुलिस कह रहा है कि दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तारी हुई है। 17-18 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जारी है। मेरे पास वीडियो है जिस वीडियो में 300-400 लोग दिख रहे हैं। हमारे पास में ऐसे वीडियो हैं कि तलवार लहरा रहे हैं, गंडासा लहरा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? विरोध आप लगातार कर रहे हैं, आज प्रदर्शन भी दे रहे हैं। क्या होगा अगर आप जो कह रहे हैं न्यायिक जांच नहीं हुई, आगे क्या करेंगे? नहीं होगी तो अभी तो छत्तीसगढ़ के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार भगवा ध्वज की रक्षा नहीं कर पाएगी तो पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे। तो पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे। ये चुनौती है सरकार के सामने। हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि इस मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे दोषी कोई भी हो, और लगातार इसमें कार्रवाई जारी है। लेकिन बीजेपी न्यायिक जांच चाहती है और उसके कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। और अब तो ये चुनौती भी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश भर से लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे। कैमरा पर्सन अनूप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और कवर्धा में 2 गुटों के बीच विवाद के मामले पर आज कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कवर्धा की घटना प्रायोजित है, इसे भाजपा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वीडियो फुटेज में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो रैली निकाली थी उससे पहले स्कूलों में बाहर के लोगों को ठहराया गया था। जुलूस में माना, मुंगेली, कुरुद, बेमित्रा, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे अन्य शहरों के लोग शामिल थे। कवर्धा की घटना के पीछे निहित लोगों का स्वार्थ है जो कभी पूरा नहीं होगा। इधर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केस की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मामले में साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कवर्धा की घटना दूर से दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पूरा विवाद में कवर्धा के लोग, किसी भी समुदाय के लोग शामिल नहीं, बाहर से लोग गए हैं। जितने फुटेज आया है हमारे पास, हम उसमें निकलवा रहे हैं। IG से मैंने कहा है कि उस पर जांच करें। इस धरना के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तत्काल उस पर न्यायिक जांच आयोग की घोषणा करें। साथ ही निरपराध लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है निःशर्त उनको रिहाई करें। और जो लोग घटना में शामिल रहे हैं, जिनका फुटेज है, वीडियो वायरल हुआ है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। धर्म युद्ध चल रहा है पूरे प्रदेश में और ऐसे समय में हिंदू धर्म के अनुयायी चुप नहीं रह सकते। पूरे प्रदेश के सभी बस्तियों में धर्म रक्षकों की और नियुक्ति की जाएगी। हिंदू धर्म पर डाका डाला जा रहा है। उन बस्तियों में अब जो भी आएंगे तो धर्म रक्षक उनसे सीधा मुकाबला करेंगे, उनको कालिक पोतेंगे, उनको वहाँ से भगाएंगे, उनकी प्रार्थना सभाएं नहीं होने दी जाएगी।
कोरोना त्रासदी में हुई मौत के बाद परिजन संभल भी नहीं पाए थे और अब मुआवजे को लेकर फिर से मौत के सर्टिफिकेट के लिए भटकना पड़ रहा है। बदनसीबी यह है कि उनकी मदद के लिए शासन प्रशासन की ओर से पहल होने की बजाय सियासी शोर ज्यादा मच रहा है। परेशान लोगों को यह पता नहीं चल रहा है कि उन्हें मुआवजे के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के साथ और क्या करना होगा। ये वो लोग हैं जिनके अपनों को कोरोना ने काल बनकर लील लिया, लेकिन अब उस मौत को सर्टिफिकेट में दर्ज कराने के लिए उनके परिजन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र के शीर्ष अदालत में दिए हलफनामे के बाद राज्य सरकारों को कोरोना से मौत के मुंह में समाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA के पास आवेदन, कोविड पॉजिटिव होने का रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अब इस प्रक्रिया के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान मौत तो हुई मगर डेथ सर्टिफिकेट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राज्य और जिले के मौत के आंकड़े अलग अलग होने से भी समस्या बढ़ी है। जिनकी भी मृत्यु कोविड-19 के दौरान कोरोना से हुई है उनको 50,000 की मुआवजा राशि दे, लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात है, चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे उसमें उलझने हैं जिसके कारण वो मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। मतलब इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, हमारे पास तो सबका नाम है, लिस्ट है, लिस्ट में नाम अगर है तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर नाम नहीं है तो फिर जो और फॉर्मेलिटीज़ है वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस कमेटी भी मुआवजा दिलाने के लिए लोगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार इन लोगों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने की बातचीत कर रहे हैं, तब सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इनकी नोडल अधिकारी के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इनके कर्मचारियों के पास वो उपलब्ध कराने के लिए असमर्थ है कि कौन पॉजिटिव था जिसकी मृत्यु हुई। पीड़ित परिवार को जितना शीघ्र हो सके भुगतान करना चाहिए, उनको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगवाना पड़े और ऑफिस के चक्कर लगवाते हुए उनको परेशान न करे सरकार, बल्कि उसको सरलीकरण करते हुए तत्काल उसको 50,000 रुपये उसके परिवार को मिलने चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से जिला स्तर पर एक कलेक्टर की देखरेख में कमेटी बना दी है। उस कमेटी के पास आपको आवेदन जमा करना है, फिर आवेदन की छानबीन हो जाएगी और छानबीन होने के पश्चात उन व्यक्तियों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश के आंकड़ों में बिलासपुर जिले के कुल 1207 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि जिले में ये आंकड़ा 1328 दर्ज है। मुश्किल यही है कि आंकड़ों में अंतर के उन 121 मृतक परिजनों की समस्या का समाधान कौन करेगा। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। GPSC की ओर से निकाले गए सहायक प्राध्यापक भर्ती के विज्ञापन के मामले में आयु सीमा को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसी साल 8 सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के 595 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। चांपा निवासी डॉक्टर रघुनंदन प्रसाद शर्मा और कोरबा निवासी डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ल वनस्पति शास्त्र विषय से संबंधित पद के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, लेकिन इन पदों के लिए शासन ने जो आयु सीमा 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निर्धारित की है वो 31 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। पुरुष अनारक्षित वर्ग को इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, जो कि याचिकाकर्ताओं का वर्ग है। इसके साथ ही SC, ST, OBC दिव्यांग के लिए 5 साल छूट के साथ 50 वर्ष, महिला अनारक्षित वर्ग के लिए 55 वर्ष और महिला वर्ग में SC, ST, OBC दिव्यांग, विधवा आदि के लिए 60 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसमें चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपने लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मांगी है। एक बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। चीफ जस्टिस A.K. गोस्वामी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी पर केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। जस्टिस गोस्वामी वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस प्रशांत मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बनाया गया है। चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा। विशाल झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, नई नियुक्ति हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बिलासपुर हाईकोर्ट के लिए एक अच्छी खबर है
क्योंकि अब तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जो कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे, उनका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चयन हुआ है और वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस AK गोस्वामी, वो बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी औपचारिक नियुक्ति यहाँ हो जाएगी और वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की हैसियत से अपनी सेवा देंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को लंबे अरसे के बाद एक पूर्णकालिक चीफ जस्टिस की सौगात मिली है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। शुक्रिया प्रशांत इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।